नक्षत्र, ग्रह और चंद्रमा का मूल सूर्य में छिपा हुआ है और उनकी उत्पत्ति भी सूर्य के कारण हुई है। सबसे पहले प्रकट होने के कारण इन्हें आदित्य कहा गया है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इनका नाम सूर्य पड़ा। काल गणना का आधार भी सूर्य है। सूर्य की अद्भुत शक्तियों और गुणों के बिना संसार का नाश हो सकता है। सभी पंचदेवों में सूर्य प्रमुख देव हैं। ये पंचदेव कौन कौन से हैं? गणेश, दुर्गा, विष्णु, शिव और सूर्य। ये 5 पंचदेव सनातन धर्म के हैं। बिना इन 5 देवों की पूजा के किसी प्रकार का कोई जप, किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान, किसी प्रकार का कोई यज्ञ यज्ञादि क्रिया शुरू नहीं होती। इन पंचदेवों की उपासना के बाद ही सारी क्रियाएं और शुरू होती हैं। कोई भी पूजा हो, कोई भी उपासना हो, कोई भी यज्ञ हो, तो इन 5 देवों की उपासना हो करके ही आगे की पूजा आगे बढ़ती है और इसी से मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। अब सूर्य के बारे में क्या कहता है शास्त्र हमारा, जरा ध्यान दीजिए। उदय ब्रह्मणो रूपम मध्याह्ने तु महेश्वर अष्टकाले स्वयं विष्णु स्वमूर्ति दिवाकर। उदय के समय सूर्य ब्रह्मा के रूप में होते हैं। उदय काल में सूर्य सृष्टि को संजीवनी प्रदान करते हैं। उदय काल का सूर्य सृष्टि के लिए प्राणदाता है। उदयकालीन सूर्य ब्रह्मा का रक्तवर्णी मुख है। उदयकालीन सूर्य सभी ऊर्जाओं का स्रोत है। सभी रोगों और आपदाओं को नष्ट कर सकता है। उदयकालीन सूर्य दोपहर के समय महेश्वर के रूप में होता है। इस समय सूर्य तमोगुणी लीला करते हैं और सृष्टि के विकारों का नाश करते हैं। इस समय सूर्य की तेज और प्रचंड किरणें सृष्टि को शुद्ध करने में मदद करती हैं। इस समय सूर्य की किरणें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। योगी इसी समय सूर्य मंडल का ध्यान करते हैं और ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। इस समय मन को शांत रखकर और ध्यान में लीन होना चाहिए। लेकिन सूर्य की प्रतिमा के चरणों के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए। सूर्य के चरणों के दर्शन करने से दरिद्रता प्राप्त होती है, पाप बढ़ते हैं और पुण्य कम हो जाता है। ऐसी भी हमारे शास्त्रों की मान्यता है। हर तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस मास में किया गया दान पुण्य हजारों गुना फलदायी होता है। और इसी तरह से ज्येष्ठ का जो महीना है, जो जून जुलाई में आता है, इस महीने में सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें दुर्वांकुर, अक्षत, रोली डाल करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र 3 बार बोलते हुए जल गिराना चाहिए। और दोपहर के समय सोने से बचना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष समाप्त होते हैं। और जहां तक बात आषाढ़ मास की है, जो जुलाई और अगस्त में आता है, तो आषाढ़ मास की बात यह है कि आषाढ़ मास की सप्तमी तिथि को सूर्य की उपासना करने से और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाने से पुराने रोगों में भी आराम मिलता है। आषाढ़ मास में सूर्य उपासना करने से विरोधी भी शांत होते हैं और व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार का व्रत आश्विन मास में शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से शुरू करना चाहिए। 5 महीनों तक रविवार का व्रत लगातार रखने से लाभ मिलता है। छठे साल में माघ मास की सप्तमी तिथि में इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जब 5 वर्षों तक सूर्य के नियमित रविवार का व्रत रखते हैं तो हर साल एक अन्न त्यागना चाहिए। सूर्य देव को अर्पित करने का विधान है, एक अन्न, और त्याग का भी विधान है। जिस अनाज को सूर्य को आप अर्पित करें, व्रत में उस अनाज का सेवन आप नहीं कर सकते। पहले वर्ष में आपको जौ,
दूसरे साल में गेहूं, तीसरे साल में चना, चौथे साल में तिल और पांचवें साल में काली उड़द छोड़ने का विधान है। रविवार के व्रत में नमक, खटाई, सरसों का तेल, सभी तरह के खट्टे फल। रविवार के व्रत में सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद तो जल्दी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सूर्य व्रत का महात्मा है। सितंबर में होता है। शिव पुराण के अनुसार सावन में रविवार को सूर्य पूजा करने से शिव पूजा करने का पुण्य और अच्छी सेहत मिलती है। अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और शक्ति मिलती है। भाद्रपद के महीने में जो सितंबर अक्टूबर में आता है, हर रविवार को सूर्य को जल चढ़ाने से और व्रत रखने से ज्ञान, यश, बुद्धि और सूर्य जैसा तेज प्राप्त होता है। इस मास में सूर्य उपासना करने से नेत्र रोग में आराम मिलता है। रही बात आश्विन मास की, जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है, आश्विन मास में हर रविवार को सूर्य और पीपल की पूजा करने से पितर तृप्त होते हैं। इस मास में सूर्य उपासना करने से अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए आश्विन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक पितरों का दिन माना जाता है। इसे महालया कहते हैं, कुछ लोग इसे पितृपक्ष कहते हैं। तो इस समय में 15 दिनों तक केवल पितरों के लिए कार्य किए जाते हैं। जिनके माता पिता दिवंगत हो गए हैं, वो लोग अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए इन 15 दिनों तक श्राद्ध करते हैं। और पितृ विसर्जन अमावस्या जिस दिन होती है, उस दिन अपने सभी पितरों के लिए पिंडदान किया जाता है। नवमी के दिन माता का श्राद्ध किया जाता है और विसर्जन के दिन, अमावस्या के दिन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति सूर्य उपासना करके दीपदान करता है, उसे सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सूर्य की तरह व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है। इस मास में सूर्य उपासना आरोग्यता, धन, बुद्धि, उत्तम संतान को सुख प्राप्त कराती है। हर रविवार का व्रत करने से मार्गशीर्ष महीने में सूर्य को जल अर्पित करने से व्यक्तित्व में निखार आता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, कुंडली में ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं। और पौष के महीने में सूर्य उपासना करने से सेहत अच्छी रहती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। और माघ के महीने में उगते हुए सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। इस मास में सूर्य सभी वनस्पतियों और औषधियों में स्थित रहते हैं। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको माघ मास में सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए। माघ मास में सूर्य उपासना करने से सुख समृद्धि भी बढ़ती है। आप जानते हैं, माघ के महीने में माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। जब माघ के महीने में मकर राशि का सूर्य 14 जनवरी को होता है, तो उस समय प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है। लोग कल्पवास करते हैं। प्रातः काल सूर्योदय के समय संगम में स्नान करके सूर्य को जल देते हैं। ये विधान है। फाल्गुन मास में सूर्य की उपासना करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। फाल्गुन मास के रविवार को सूर्य उपासना करने से पुण्य बढ़ते हैं, पाप समाप्त होता है। इस मास में सूर्य उपासना सभी संकटों की काट है। जो षष्ठी तिथि या सप्तमी तिथि को एक समय भोजन करके भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जब भी रविवार पड़े, उस दिन दिए गए दान का महापुण्य प्राप्त होता है। विजया सप्तमी के दिन स्नान, दान, तप, हवन और व्रत करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति रविवार को श्राद्ध करता है और सूर्य को हवन करता है, उसको अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग हर कार्य सूर्य को ध्यान में रखकर करते हैं, उनके घर में दरिद्रता नहीं होती है, रोग भी नहीं आता है। जो व्यक्ति सफेद, लाल या पीले रंग से भगवान सूर्य के मंदिर को रंगवाता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। जो सूर्य के सामने घी या तिल के तेल का दिया जलाता है, उसके जीवन से हर अंधकार दूर हो जाता है। सूर्योदय के समय अर्घ देने से पूरे साल
सिद्धि प्राप्त होती है। आदित्य व्रत कहलाता है। आदित्य व्रत बड़े से बड़े कष्टों का नाश करता है। उत्तरायण और दक्षिणायन में सूर्य की विशेष उपासना करने से बहुत लाभ मिलता है। जिस घर में लोग सूर्य के उदय होने से पहले ही सोकर उठते हों, उस घर में अग्नि और जल की कभी कोई कमी नहीं रहती है।